स्कूल ख़त्म कर कॉलेज में जैसे ही मेरा पहुंचना हुआ तो वहाँ लड़कियों को देख मन हिलोरे मारने लगा। क्योंकि मैं ज़िंदगी भर एकल लड़कों वाले स्कूल में पढ़ा था, तो कुछ जिज्ञासाएं इच्छाएं सी जागृत होने लगी। धीरे धीरे कॉलेज में 3 महीने बीत गए और मैं तमाम कोशिशों के बाद भी एक भी महिला मित्र नहीं बना पाया। लेकिन शुरू से पढ़ाई में तो ठीक था, तो सारे कार्य और फाइल पूरे थे। इसी दौरान एक लड़की का आगमन हमारी क्लास में हुआ। रंग थोड़ा सांवला, बड़े बड़े नेत्र और ठोड़ी पर तिल। साधारण सूट में वो असाधारण लग रही थी। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, एक गाना मेरे दिमाग में चल गया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। मैं उसे रोज़ चुपके चुपके देखता था, पर बात करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन वो खुद आई और बोली कि मुझे कुछ फाइल चाहिए। मैं लेट आई हूँ कॉलेज में, तो काम पूरा नहीं है, मुझे नोट्स भी बनाने हैं। मैंने तुरंत फाइल दे दी, मगर दुखद या अच्छी बात ये थी कि मेरी लिखावट हमेशा बहुत गंदी थी। क्या करें। तो फिर वो कुछ देर बाद बोली, राघव, आपका नंबर मिल सकता है क्या? क्योंकि इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैं फ़ोन कर लूँगी। मैंने खुद से कहा, वाह यादव जी, आज तो कमाल हो गया। मैंने अपनी आंतरिक खुशी को रोकते हुए नंबर दे दिया। फिर क्या, शाम को उन मोहतरमा का फ़ोन आया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते गए। एक दिन मैंने हिम्मत कर उससे अपने प्यार का इजहार और दिली भावनाएं व्यक्त की, जो उसने सहृदय सहज स्वीकार भी की। हमने स्नातक, परास्नातक और भी कई कोर्स साथ में किए। इन सालों में वो मुझे समझ चुकी थी और मैं उसे। मेरे बहुत कठिन समय में भी वो हमेशा मेरे साथ रही, मेरे पीछे मेरी एक ढाल बन के खड़ी रही। और तो और मेरे संघर्ष के दिनों में जब भी मैं बिखरा या टूटा, उसने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया और पूरा मनोबल दिया। वो एक तरह से रिश्तों की किश्त नहीं, मेरी ज़िंदगी की किताब का वो आवरण बन गई जिसके बिना किताब सुरक्षित नहीं है। हाँ खैर, मैं कालांतर में मेहनत कर सेना में आ गया और अपार मुसीबतों और समस्याओं के बाद हमने शादी कर ली। आज वो सांवली सी तीखे नैन नक्श वाली लड़की मेरी अर्धांगिनी है और मेरी सबसे प्यारी मित्र भी। ज़िंदगी आपको रिश्तों को समझने के मौके बहुत देती है और ऐसे इंसान भी देती है जिनके सहारे आप अपना जीवन उच्च न सही सरल तो बना ही सकते हैं। ये समझ आपको पैदा करनी है कि मिथ्या रिश्तों को ढोना है और रिश्तों के भरम में रहना है, या एक नायाब और लाजवाब रिश्ता लेकर बढ़ना है। और मैं हमेशा उसको देखकर यही गाता हूँ, ज़रा सी सांवरी है वो, ज़रा सी बावरी है वो।